सभी के घर में ही ऐसे कई छोटी बड़ी चीज़ें होती है जिसे हम कई बार बेकार समझ के फेंक देते हैं। बट इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का रीयूज़ करके हम अपने घर को बहुत ही कम खर्चे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हेलो, हाय, नमस्ते, मैं अंकिता और आपका दिल से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल निया एंड हर मॉमी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही बेकार चीज़ों का बहुत ही बढ़िया रीयूज़ शेयर करने वाली हूँ। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी के घर में ही इस तरह की प्लास्टिक की बोतल कभी ना कभी रहती ही है जिसमें पंप लगा हुआ होता है। कई बार हम इस बोतल का यूज़ एज ए हैंड वॉश डिस्पेंसर करते हैं, नहीं तो कई बार फेंक देते हैं। जनरली इस तरह की जो बोतल होती है उसमें हम डायरेक्टली हैंड वॉश भर के यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो कई बार इसका स्टिकर निकाल के भी यूज़ करते हैं। अगर ये स्टिकर निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा चिकनापन है तो आप क्या करें कि नेल पेंट रिमूवर एक कॉटन पे ले ले और उससे इस बोतल को अच्छे से वाइप कर ले। इससे न इसका जितना भी स्टिकनेस होता है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। आप चाहे तो इस बोतल को डायरेक्टली भी यूज़ करोगे तो दिखने में अच्छी ही लगेगी, लेकिन मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट करने वाली हूँ और वही आइडिया मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मास्किंग टेप होती है ना वो बोतल के ऊपर इस तरह से रैप कर ली और उसके बाद मेरे पास जो भी मिरर अवेलेबल थे वो मैंने फेविकॉल की हेल्प से इस पे चिपकाए हैं। हमें इसे अच्छे से ड्राई होने देना है और उसके बाद हम इस पे मोसे कार्ड अप्लाई करने वाले हैं। आप चाहे तो किसी भी डिज़ाइन में इन मिरर को चिपका सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए वॉल पुट्टी। यहाँ पे वॉल पुट्टी में मैंने थोड़ा सा पानी और फेविकॉल मिक्स किया है और इसका एक हमें गाढ़ा मिश्रण रेडी करना है और जितने भी मिरर की गैप है उसमें अच्छे से दबा के भरना है। उसके बाद हमें एक दिन इसे अच्छे से ड्राई होने देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे बॉटल ना बहुत ही अच्छे से सूख गई है। उसके बाद एक कपड़े को गीला करना है और हल्के हाथों से मिरर के ऊपर पोंछ लेना है ताकि जितनी भी पुट्टी मिरर पे लगी हुई है वो इजीली निकल जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटल दिखने में कितनी सुंदर लग रही है। लग ही नहीं रहा है कि हमने घर पे बनाई है, दिखने में भी सुंदर लग रही है और कम खर्चे में तैयार भी हो गई है। तो इस तरह से आप बिल्कुल कम खर्चे में हैंड वॉश बॉटल रेडी कर सकते हो। जनरली कप में थोड़ी सी भी क्रैक चली जाए या उसकी पकड़ टूट जाए तो हम उसे फेंक देते हैं। तो मेरे पास भी इस तरह का एक कप था, उसमें हल्की सी क्रैक गई थी, तो मैंने इस कप का रीयूज़ करके एक बहुत ही बढ़िया आइटम रेडी किया है और वही आइटम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक डिस्पोजेबल कंटेनर चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वाइट सीमेंट लेके उसमें पानी डाल के एक मीडियम घोल रेडी किया है और उसके बाद जो प्लास्टिक का डिस्पोजेबल कंटेनर है ना उसमें हमें ऑयल अच्छे से ग्रीस कर लेना है और जो हमने मीडियम घोल रेडी किया उसमें डाल देना है। उसके बाद जो हमारा टूटा हुआ कप है उसमें नीचे की साइड मैंने रख दिया और ऊपर की साइड 2 रेड कलर की स्टिक भी इंसर्ट कर दी और उसके बाद हमें इसे अच्छे से एक दिन ड्राई होने देना है। तो यहाँ पे हमारा जो वाइट सीमेंट है वो अच्छे से ड्राई हो गया है और ये हमारा बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही अच्छे से वॉल हैंगिंग रेडी है। आप चाहे तो इसे डायरेक्टली भी पेंट करके यूज़ कर सकते हो, लेकिन कप में क्रैक होने के कारण मैं इसे डायरेक्टली पेंट नहीं कर पाई। इसलिए मैंने क्या किया कि जो भी क्रैक थी उसे मोल्डेड क्ले से अच्छे से पैक कर दिया, लेकिन ऊपर से क्रैक दिख ही रही थी। इसकी वजह से बचा हुआ जो भी मोल्डेड क्ले था उससे मैंने यहाँ पे एक फ्लावर की डिज़ाइन ड्रॉ की है ताकि जो भी क्रैक हो वो छुप जाए और हम इसमें अगर पानी भी इंसर्ट करें तो वो लीक ना हो। तो इस पे मैंने एक फ्लावर की डिज़ाइन बना दी और उसके बाद फेविकॉल की हेल्प से इसे अच्छे से स्टिक कर दिया और अपने मनपसंद कलर से इसे पेंट कर दिया। आप चाहे तो किसी भी टाइप से इसे डेकोरेट कर सकते हो। किसी भी चीज़ को हम डेकोरेट करेंगे तो वो दिखने में सुंदर लगेगी और ये हमारा बिल्कुल कम खर्चे में एक सुंदर सा वॉल हैंगिंग रेडी है। आप चाहे तो इसे कहीं पर भी हैंग कर सकते हो, अपने बालकनी गार्डन में भी हैंग कर सकते हो, नहीं तो हमारा जो मेन डोर होता है उसके साइड के वॉल में भी आप इस तरह के 2 प्लांटर बना के भी हैंग कर सकते हो। लेकिन मैंने इसे स्पेशली अपने किचन के लिए बनाया है। इसके अलावा मेरे घर में कहीं पे भी खिल नहीं लगी हुई है, इसके कारण मैंने जो मेरी किचन की खिड़की है वो सिंपल लग रही थी तो उसी के लैच में मैंने इसे अटकाया है और ये दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। मुझे किचन में प्लांट्स रखना पसंद है, इसलिए मैं अपने किचन को प्लांट से डेकोरेट करने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हमारे घर में इस तरह का कोई भी प्लग जल जाए तो हम उसे फेंक ही देते हैं।
बट आज मैं आपके साथ इस प्लग का बहुत ही यूनिक इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ। तो कई बार हमें खाना बनाते वक्त मोबाइल देखने की आदत होती है, कई बार हम रेसिपी देख के बनाते हैं, कई लोग गाने सुनते हैं, इसके अलावा कई लोग स्पीच वगैरह सुनते सुनते खाना बनाते हैं, मूवी देखते हुए खाना बनाते हैं। तो मुझे भी ना कई बार नई नई रेसिपी ट्राई करने की आदत है। तो जब भी मैं ना अपने किचन काउंटर टॉप पे डायरेक्टली मोबाइल रखती हूँ तो वो फिसल के नीचे गिर जाता है। कई बार हमारे किचन काउंटर टॉप पे बहुत सी चीज़ें पड़ी होती है, पानी गिरा हुआ होता है, तो हमारा मोबाइल ख़राब भी हो सकता है। तो इस तरह से पुराने प्लग का इस्तेमाल आप एज अ मोबाइल होल्डर कर सकते हो। जो पुराना प्लग होता है ना, उसमें हमारा मोबाइल बहुत ही अच्छे से फंस जाता है। अगर हमारा प्लग कहीं से हिल भी जाए तब भी ये मोबाइल नहीं गिरता, बहुत ही अच्छे से जो ये प्लग है मोबाइल को होल्ड कर लेता है। तो नेक्स्ट टाइम आपके पास भी इस तरह से कोई पुराना जला हुआ प्लग हो तो उसे भूलकर भी ना फेंके। आजकल ना छोटी सुई में धागा डालना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि उसके लिए मार्केट में थ्रेडर मिलते हैं। तो मेरे पास भी इस तरह का एक सुई धागा बॉक्स है जिसमें सिलाई से रिलेटेड सारी चीज़ें मुझे मिली हुई है। यहाँ पे मुझे 2 थ्रेडर भी मिले हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से थ्रेडर होता है और उसके ऊपर के साइड एक पतली सी तार अटैच होती है, जिससे हम छोटी सी सुई में धागा डालना बहुत ही ईजी हो जाता है। बट कई बार हम सभी लोगों के पास इस तरह से थ्रेडर नहीं होता, तो आज मैं आपके साथ एक थ्रेडर को बनाने की जुगाड़ू आइडिया शेयर करने वाली हूँ। हम सभी के घर में इस तरह की खाली पेन तो होती है, जनरली हम इसे फेंक ही देते हैं। तो इसी पेन से हम बहुत ही ईजी तरीके से घर में ही थ्रेडर बना सकते हैं। इसके लिए हमें इस तरह से एक जो पतली वाली वायर आती है ना, वो चाहिए। उस वायर को हमें अच्छे से खोल लेना है। खोलने के बाद आप देख सकते हो इसमें इस तरह से बहुत सी बारीक बारीक पतली पतली तार आती है। उसमें से हमें सिर्फ एक तार को यूज़ करना है। तो इसमें से मैं एक तार निकाल लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तार दिखने में बहुत ही पतली है। उसे हमें वीडियो में दिखाए जैसे फोल्ड कर लेना है और उसके बाद जो हमारा पेन का ऊपर वाला ढक्कन होता है उसके होल से इस तार के दोनों एंड है वो हमें डाल लेने हैं। दोनों एंड को वीडियो में दिखाए जैसे बाहर निकाल लेना है और उसके बाद पेन को हमें अच्छे से पैक कर लेना है। और ये हमारा घर में ही कम खर्चे में थ्रेडर रेडी है। और जिनको थ्रेडर इस्तेमाल करना आता है उनको तो इजीली इस सुई में धागा डालना आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हमने इसमें तार डाली हुई है उसे एक साथ कर लेना है। देखो आप देख सकते हो अब तार बहुत ही पतली हो गई है, आपको दिख नहीं रहा है तो मैं इसे पेपर पे दिखाती हूँ। इस तरह से बीच में तार के गैप है। तो सबसे पहले हमें दोनों तारों को एकजुट कर लेना है और उसके बाद जो सुई का होल होता है ना, उसमें से ये तार हमें निकाल लेनी है। और उसके बाद फिर से इस तार को हमें अलग करना है। अलग करने के बाद जो गैप है उसमें से धागा खींच लेना है और उसके बाद सुई को धागे की ओर खींच लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही छोटी सुई मैंने ली है। इस तरह से आप घर में ही बने थ्रेडर से छोटी सुई में धागा डाल सकते हो। इसके अलावा उसी पेन का इस्तेमाल हम सुई स्टोर करने के लिए भी कर सकते हैं। कई बार हमारे पास सुई का बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है लेकिन टाइम पे एक भी सुई हाथ में नहीं आती। तो इसके लिए हमें पेन का जो नीचे वाला ढक्कन खोलना है जो और हमारी बची हुई जितनी भी सुई है हम उसी में डाल के रख सकते हैं। इससे हमारी सुई एक जगह पे ऑर्गेनाइज भी रहेगी और हम उसी पेन का यूज़ एज अ थ्रेडर भी कर सकते हैं और एज अ सुई ऑर्गेनाइजर भी कर सकते हैं। हम सभी लेडीज़ के पास ही नेल पेंट का बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन होता है, लेकिन कई बार जब नेल पेंट सूख जाती है या ख़राब हो जाती है तो हम इस बॉटल को फेंक ही देते हैं। बट आज मैं आपके साथ इसका बहुत ही बढ़िया रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। आप इस बॉटल का यूज़ करके जो कैंची की धार होती है वो इजीली वापस ला सकते हैं। इसके लिए हमें जो कैंची होती है ना, उसे इस बॉटल के नोक के ऊपर कम से कम 10 से 15 मिनट अच्छे से घिस लेना है और आपकी जो भी कैंची की धार चली गई है वो आप कुछ मिनटों में ही वापस ला सकते हैं। थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है लेकिन ये आइडिया बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर आपके पास भी पुरानी कोई भी नेल पेंट की बॉटल है तो आप भूलकर भी ना फेंकें। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बेकार चीज़ें जिसे हम कई बार यूजलेस समझ के फेंक देते हैं, लेकिन इन्हीं का इस्तेमाल करके हम हमारे पैसे भी बचा सकते हैं और हमारे घर को कम खर्चे में ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा।
इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।